अब बात करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है और लीस्ट काउंट क्या होता है, किसका, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, accuracy of measuring instruments is the closeness of the measurement to the true or known value। तो अगर हमको एक वैल्यू पहले से पता है, ठीक है ना, जैसे सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितना है, 4 मीटर है, और हमें उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करके बताना है। हमको मालूम है कि उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है, लेकिन फिर भी हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और उससे हमने उसकी उसकी लेंथ को मेजर किया। इसकी लेंथ को हमने मेजर किया, ये एक्चुअल जो लेंथ है एल ए वो क्या है, वो 4 है, ठीक है ना। और हमारी जो मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू जो आ रही है वो 3.98 आ रही है, और दूसरा क्या आ रहा है, दूसरी बार हमने मेजर किया तो वो आ रहा है भाई 3.85 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट वो होगा जो ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज होगा, ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज, तो ज्यादा क्लोज कौन है ये, है ना। तो एक्यूरेसी क्या बताती है, एक्यूरेसी बताती है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा क्लोज है, क्लोजनेस को बताती है, ठीक है, किसको बताती है, क्लोजनेस को बताती है। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी, किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगी कि हमने मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है। वो जितना ज्यादा एक्यूरेट हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट या उतनी ज्यादा क्लोज हमको वैल्यू मिलेगी। Okay, so defect in measurement of physical quantities can lead to errors and mistake। तो फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में कोई भी डिफेक्ट या फिर कोई भी कमी जो होती है वो किसमें, किसके लिए उत्तरदायी होती है, एरर्स और मिस्टेक्स के लिए, ठीक है। तो मेजरमेंट सही नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो लेसर द एरर्स मोर इज द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जितनी ज्यादा कम एरर्स होंगी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट उसका मेजरमेंट होगा, ठीक है ना। For example, when we measure volume of a bar, the length is measured with a meter scale whose least count is 1 millimeter. The breadth is measured with a vernier calipers whose least count is 0.01 millimeter. Thickness of the bar can be measured with a micrometer screw gauge whose least count is 0.01 millimeter. Okay. So अगर आप सपोज करेंगे एक ऐसी बार के बारे में, ठीक है ना, जो इस तरीके से, ठीक है, इतनी इसकी लेंथ हो गई, है ना, और ये इसकी थिकनेस हो गई, ये थिकनेस हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और ये हो गई इसकी थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस है। अब हमें इसका मेजरमेंट करना है, ठीक है, इन तीनों डायमेंशंस का मेजरमेंट करना है। तो ये जो लेंथ है इन सब के कंपेयर में काफी ज्यादा बड़ी है ना, तो इसको हम मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब ये आ गई ब्रेड्थ की बात, तो ये कम है, ये हो सकता है हम एक्यूरेट मेजरमेंट ना कर पाए मीटर स्केल से, क्योंकि मीटर स्केल 1 मिलीमीटर से कम की डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाता। तो हम किससे मेजर करते हैं इसको, वर्नियर कैलिपर से। अब वर्नियर कैलिपर्स कितनी डिस्टेंस को मेजर करता है, 1 मिलीमीटर का 1/10 पोर्शन भी मेजर कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है थिकनेस की, तो थिकनेस तो और छोटी है ना, थिकनेस और छोटी है, हो सकता है कि 1/10 ऑफ मिलीमीटर से भी छोटी हो। तो इसके लिए हम इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्क्रू गेज, ठीक है ना, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज क्या करता है कि इसका भी 1/10 मेजर करता है, ठीक है, इसका भी 1/10 जो होगा उसको भी मेजर कर सकता है। तो इस तरीके से एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं, ठीक है। Thus, smaller the magnitude of a quantity, greater is the need for measuring it accurately। तो जितनी ज्यादा छोटी मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी को मेजर करना होता है, हमें उतना ही ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, या उतने ही ज्यादा एक्यूरेसी से हमको मेजरमेंट करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन डिस्क्राइब्स द लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो प्रिसीजन होता है वो लिमिटेशन को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन इफ द मेजर्ड वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट किसी क्वांटिटी को मान लो मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, और इंस्ट्रूमेंट बार बार किसी रीडिंग को दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक प्रिसाइज मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है ना, उसकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन काफी हाई है, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब होता है कि
कोई एक वैल्यू के आसपास ही मेजरमेंट रहे, बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। जैसे अभी हमने मेजर किया, ठीक है, अभी मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी, अभी ये लेंथ है, ठीक है ना, इस लेंथ को हमने मेजर किया तो एक बार वैल्यू है 3.9, एक बार वैल्यू है 3.91, ठीक है ना, एक बार वैल्यू है 3.90, एक बार वैल्यू फिर आएगी 3.9, मान लो ऐसे 3.90, है ना, फिर 3.901, 92 आ गया ना। तो इस तरीके से, या 3.89, तो इस तरीके से जो ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं, है कि नहीं, ये इस वैल्यू के क्लोज हैं। मान लो एक्चुअल वैल्यू 4 रही हो, ठीक है ना, तो एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं, प्रिसिजन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो जो रीडिंग दे रहा है वो आपस में क्लोज है, ठीक है, वो भले ही वो एक्चुअल वैल्यू के उतना करीब ना हो, लेकिन जो मेजरमेंट आ रहा है, बार बार आ रहा है, वो आपस में क्लोज है, ठीक है, वो एक ही वैल्यू के आसपास हो, तो बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसा है, प्रिसाइज। प्रिसीजन का मतलब है कि एक ही चीज को रिपीट करना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से प्रिसीजन समझ में। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा नजदीक हो, और प्रिसीजन का मतलब है कि एक फिक्स जो वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो रही है मेजरमेंट करने पे, है ना। अगर यही 3.9 दो तीन बार चार बार आ गया तो हम बोलेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिट है कि वो इससे ज्यादा और मेजर नहीं कर पाएगा, है ना। वो अगर 4 मीटर की लेंथ की रॉड है तो उसको इतना ही मेजर कर सकता है, ठीक है, ये इसका प्रिसीजन। एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन इफ द मेजर्ड वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। तो अगर मेजर्ड वैल्यू बार बार वही रहती है तो हम बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा हाई प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट है। हाउ सो एवर लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इट में हैव बीन रिपीटेड। तो हम ये देखते हैं कि कितने ज्यादा बार जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, वो रिपीट हुई है। इट गिव्स एन आइडिया टू व्हाट रेजोल्यूशन ऑफ और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमें बताता है कि मेजर्ड क्वांटिटी को हम कितनी लिमिट तक मेजर कर सकते हैं, है ना, कितनी लिमिट तक मेजर कर सकते हैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट से, बार बार मेजरमेंट को रिपीट करके। इनफैक्ट प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसीजन किससे डिफाइन होता है, इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से, ठीक है ना। लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि सबसे कम मेजरमेंट, मिनिमम, न्यूनतम मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जितना कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। जैसे कि अगर हम बात करें कि मीटर स्केल, तो मीटर स्केल से हम बहुत कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस हम उससे मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब कि लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब कितना हम काउंट कर सकते हैं, लीस्ट मतलब सबसे कम, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, है ना। तो वो क्या हो गया, मीटर स्केल का, मीटर स्केल का हो गया 1 मिलीमीटर, ठीक है। मीटर स्केल का क्या हो गया, 1 मिलीमीटर। ये किसका है, ये है मीटर स्केल का। अभी वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होगा, तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर का 1/10, है ना, तो क्या हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। और स्क्रू गेज का क्या हो जाएगा, स्क्रू गेज का क्या हो जाएगा, इसका भी 1/10, मतलब 0.01 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बोलेंगे तो क्या 0.1 सेंटीमीटर, इसको 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0.001 सेंटीमीटर, है ना। तो ये है लीस्ट काउंट किसका, मीटर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। तो लीस्ट काउंट जितना ज्यादा स्मॉलर होगा, प्रिसीजन उतना ही ज्यादा होगा इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। लीस्ट काउंट मतलब कितना कम हम मेजर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज often 0.01 centimeter and least count of screw gauge और spherometer is often 0.001 centimeter। अभी हम लोगों ने इसको देखा है, ठीक है ना। तो therefore measurement of small length using a screw gauge or a spherometer will be more precise than the same measurement using a vernier calipers। तो वर्नियर कैलिपर्स से अगर किसी छोटी डिस्टेंस को मेजर करते हैं और उसी छोटी डिस्टेंस को हम स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, तो दोनों में कौन प्रिसाइज होगा, दोनों में प्रिसाइज होगा स्क्रू गेज का मेजरमेंट। क्यों, क्योंकि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट सबसे कम है ना। सिमिलरली स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर with least count 0.0005 centimeter will be more precise than the one with least count 0.001 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज में भी अगर दो टाइप के स्क्रू गेज है हमारे पास, एक की लिस्ट काउंट इतना है और एक की लिस्ट काउंट इतना है, तो
कम किसकी लिस्ट काउंट है, इस वाले की ना, तो इसलिए इसका मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो प्रिसीजन के लिए हम किसको देखते हैं, प्रिसीजन के लिए हम लोग देखते हैं लीस्ट काउंट किस इंस्ट्रूमेंट की कम है, ठीक है ना। जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितना ज्यादा कम होगी वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करेगा। तो ये तो रही किस चीज की बात, कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, और एक्यूरेसी, प्रिसीजन और लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है वो होगा एरर एनालिसिस, ठीक है ना, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। क्योंकि अब जो चीजें हैं वो एरर एनालिसिस पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो फिजिक्स में हमको यूज होंगे हर जगह पर कैलकुलेशन में, तो उन चीज़ों को देखते हुए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और अब आप सब लोग थोड़ा फोकस्ड हो जाएं और चीज़ों को नोट करते हुए चलें, क्योंकि अब इसके बाद जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो आगे की फिजिक्स को डिसाइड करेगा कि आगे आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कितना नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। ओके।